आज हमारी थीम का नाम है सोने में निवेश जो आपको चैन से सोने दे। जी हाँ, हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की और गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि हम चैन से सो सकें। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक है फिजिकली गोल्ड को खरीदना और दूसरा है डिजिटली गोल्ड को खरीदना। अगर हमें फैमिली के लिए ज्वेलरी खरीदनी है तो हम ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि हम फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन जहां बात गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की है तो डेफिनेटली हम प्रेफर करेंगे कि हम डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं डिजिटली हम कैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही, सरल और सुरक्षित तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SGB। SGB एक ऐसी स्कीम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है भारत सरकार के बिहाफ पे। जहां भारत सरकार का नाम आ गया तो हमें मान सकते हैं कि यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है। तो हमें इस इन्वेस्टमेंट पे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। SGB में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 24 कैरेट गोल्ड में होता है, यानी उसकी प्योरिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। SGB में इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, सोसाइटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। SGB में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SGB में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक फिजिकली एप्लीकेशन सबमिट करके और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा है 1 ग्राम पर 50 रुपये का। जी हाँ, यह बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब भी आप SGB में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 ग्राम पे 50 रुपये का बेनिफिट होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट की SGB की सीरीज़ की जो प्राइस है अगर 4700 रुपये है, 4700 है, तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी प्राइस आपके लिए चार्ज होगी 4650, 4650 रुपये 1 ग्राम की। यह बहुत बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन SGB में अप्लाई करने का। SGB में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जी हाँ, आपके पास में SGB में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैन नंबर होना जरूरी है। SGB में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम का होता है और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल और HUF की बात करें तो इंडिविजुअल और HUF में मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय। उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 4 किलो तक का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल या HUF कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ट्रस्ट, सोसाइटीज़ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की तो वो मिनिमम 1 ग्राम से लेकर मैक्सिमम 20 किलोग्राम तक का इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। जैसे ही और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉमिनी का अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वैसे ही SGB में भी आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है, आप हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपना नॉमिनी अपडेट रखें। अब बात करते हैं जॉइंट होल्डिंग की, तो ऑब्वियसली SGB में भी आप जॉइंट होल्डिंग ले सकते हैं। आप जॉइंट होल्डर के साथ SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SGB में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो 8 साल के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। 8 साल बाद उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। SGB में जो मैच्योरिटी पे जो हमें पैसा मिलता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो आज अगर हमने SGB में इन्वेस्टमेंट किया और 10 ग्राम सोने की कीमत अगर 46,000 रुपये है और 8 साल बाद हमने देखा कि उसकी कीमत 1 लाख रुपये हो गई, यानी कि 54,000 रुपये का जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, जो गोल्ड में एप्रिसिएशन हुआ, उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। वो पैसा हमारे लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस कैपिटल गेन पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है। यह SGB में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। SGB में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 2.5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, अगर हम देखें तो जैसे हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वैसे हमें यह इंटरेस्ट मिलता है और यह इंटरेस्ट 1 साल में 2 बार हमारे सेविंग अकाउंट जो हमने हमारे SGB में लिंक किया है उसमें हमारे क्रेडिट होता है। इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। SGB को भी आप जब भी आप गोल्ड लोन लें तो आप SGB को भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं और उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। SGB जब भी आप SGB में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SGB 15 दिन के बाद में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेबल हो जाते हैं। तो आप
जब चाहें अपने SGB को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप लिक्विडेट कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर हमने मैच्योरिटी से पहले SGB को अगर लिक्विडेट किया है तो हमारे ऊपर टैक्सेशन कैसे एप्लीकेबल होगा। देखिए, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल के बाद में, लेकिन 8 साल पहले यानी कि मैच्योरिटी से पहले अगर आप लिक्विडेट करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है और इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को 5 साल पहले अगर लिक्विडेट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्सेशन पे करना होता है, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करते हैं। SGB में अगर आपको कैश में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी सीलिंग केवल 20,000 रुपये तक ही है, यानी कि आप केवल 20,000 रुपये तक ही कैश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बियॉन्ड 20,000 के आपको बैंक के थ्रू ही SGB में पेमेंट करना होगा, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू। SGB में ऐसा नहीं है कि आप सीरीज़ आने पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि SGB आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि अभी तक जितनी भी सीरीज़ SGB की भारत सरकार द्वारा लाई गई हैं वो सभी SGB में आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि आप उनको खरीद या बेच सकते हैं। तो अगर आपको SGB में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप पर्टिकुलर किसी भी सीरीज़, पहले की जो भी बैकडेटेड सीरीज़ हैं, आप उनको भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप खरीद सकते हैं। अगर SGB से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं।